जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष में ये सवाल सभी के मन में ज़रूर से आता है कि क्या गया जी में श्राद्ध कर्म करवाने के बाद भी हमें घर पर पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो श्राद्ध के शब्द के मीनिंग को समझ लेते हैं। शास्त्र में श्राद्ध का मतलब बताया गया श्रद्धाया इदम श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा ही श्राद्ध है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निमित्त या यथा सामर्थ्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध ना करने से हम अपने पितरों के जो है वो दोष के भागी बन जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध जो है वो जरूर से करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो श्राद्ध के कई अवसर बताए गए हैं, किंतु महालया अर्थात पितृपक्ष में तो श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार श्राद्ध जो है वो संगम तट पे, तीर्थ स्थान पर या पवित्र नदी के तट पर करने से उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है गया जी में श्राद्ध करने का, और माना जाता है कि गया में श्राद्ध करने के पश्चात पितर देवलोक प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को अंतिम श्राद्ध मानते हुए इसके पश्चात श्राद्ध न करने का परामर्श देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। शास्त्र के अनुसार गया श्राद्ध के पश्चात भी बद्रिका क्षेत्र यानी कि ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा जी का सर गिरा था उस क्षेत्र को ब्रह्म कपाली कहा गया है, और गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध ब्रह्म कपाली में किया जाता है। और हमारे शास्त्रों में श्राद्ध क्षेत्रों का वर्णन मिलता है जिनमें श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। उनमें प्रयाग, पुष्कर, कुशावर्त यानी कि हरिद्वार, गया, ब्रह्म कपाली इन्हें प्रमुख माना गया है। कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि गया श्राद्ध करने के उपरांत श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में तर्पण या ब्राह्मण भोजन करवाना जो है बंद कर देना चाहिए, जो कि गलत है। शास्त्रों की माने तो श्राद्ध करने के उपरांत भी यानी कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत भी पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मण भोजन बंद नहीं करना चाहिए। केवल उनके निमित्त धूप देना जो है वो छोड़ देना चाहिए। आपने बिल्कुल से ख्याल रखना है, गया जी में श्राद्ध कर्म करने के बाद में पितरों के निमित्त जिनके लिए आपने गया जी में श्राद्ध करवाया उनके निमित्त धूप नहीं दिया जाता है। और गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म कपाली में श्राद्ध किया जाना चाहिए, और ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद में तर्पण और ब्राह्मण भोजन की बाध्यता नहीं, यानी कि जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर करते हैं तो वो गलत है। लेकिन शास्त्र में बिल्कुल से क्लियर ये चीज़ बताया गया है कि गया और ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के उपरांत भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, अन्न का दान जो सीधा निकालते हैं वो सब हमें ज़रूर से करना चाहिए। और दान पुण्य पितरों के निमित्त आपने किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर से करना चाहिए, ताकि हम पितृदोष से मुक्त हो सके और उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं उनके कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।